जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। चले जाओ कीड़े। हेनरी, तुमसे बात करनी है। बात हो गई चमचे, तुम बात कर रहे थे, अब मैं बोल रहा हूँ, तो अब निकलो। नहीं, हमें एक दूसरे से सच में बात करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से। तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो हेनरी? मैं तंग कर रहा हूँ, तुम मुझसे बात क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे पर्पल हैंड गैंग के लीडर हो हेनरी। एक मिनट, तो ये बात करना चाहते हो पर्पल हैंड गैंग के बारे में? हाँ, लॉर्ड हाई मैजेस्टी, पर्पल हैंड गैंग इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसकी वजह मैं बताता हूँ। तो पहली चीज है आपका डेटा संभालना। मैं कुछ समझा नहीं चमचे, क्या डेटा? कौन सा डेटा? डेटा, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन, और ये डेटा खतरनाक भी हो सकता है अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ जाए। तो सारे रिकॉर्ड्स और एडमिन की जांच करना बहुत बहुत जरूरी है, समझे? लेकिन मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है, मुझे नया ग्रॉसर देन ग्रॉस नोटबैक ट्राई करना है। जानता हूँ हेनरी, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मतलब? मुझे आपका चीफ सेक्रेटरी बना दो लॉर्ड हाई मैजेस्टी। और तुम्हें लगता है ये करने से पर्पल हैंड गैंग खतरे से बाहर होगा? कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम उस स्पेशल सोफे पर नहीं बैठ सकते। बिल्कुल नहीं लॉर्ड हाई मैजेस्टी। तो फिर तय हो गया। ओह, अब मैंने स्नॉट बैग कहाँ रख दिया? मामा, मैं पर्पल हैंड गैंग का चीफ सेक्रेटरी बन गया। ये मैंने क्या कर दिया? तुमने कोई आवाज सुनी क्या? हेनरी देखो, कोई हमारी जासूसी कर रहा है। ए, क्या कर रहे हो तुम? अरे ये जूता तो पीटर का है। पर रेडी? तो मैं कहा था। क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे थे? जासूसी नहीं, इसे जरा बताओ हेनरी। ये क्या कह रहा है हेनरी? अब क्या बताओ, मेरे और इस रोतलो के बीच में एक डील हुआ है, कोई खास बात नहीं। क्या कोई खास बात नहीं? ये तो हमारी जासूसी कर रहा था हेनरी। नहीं, जासूसी नहीं, मैं एक इन्वेंटरी बना रहा था। एक इन्वेंटरी? वो क्या होता है भला? एक इन्वेंटरी, एक लिस्ट सारी चीजों की। कौन सी चीजें? या आखिर क्या कह रहा है हेनरी? वो तो एक चीफ सेक्रेटरी का काम है। लगता है अब पर्पल हैंड गैंग खतरे में है राल्फ। सच में? हाँ, सच में, और सिर्फ मैं ही इसे बचा सकता हूँ। तुम? बदनसीबी से, इसलिए मुझे इसे चीफ सेक्रेटरी बनाना पड़ा, जब तक ये अपना काम ठीक से कर रहा है। जरूर लॉर्ड हाई मैजेस्टी, जरूर। मैंने तुम्हें स्पेशल सोफे पर बैठने से मना किया था ना चमचे। उप्स, सॉरी लॉर्ड हाई मैजेस्टी, मैं माफी चाहता हूँ। डरो मत राल्फ, मैं हूँ ना। दरअसल इसके लिए मैं परफेक्ट हूँ।
जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है। ऐसा मार्गरेट का शक है और मार्गरेट का शक हमेशा सही होता है। सुज़ैन! हेनरी! म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? मुझे आपसे बात करनी है लॉर्ड हाई मैजेस्टी। अब हम सबको एक पासवर्ड देंगे। क्या ये अभी करना जरूरी है चमचे? वेल, जितनी जल्दी हम सब कुछ लिख लेंगे उतनी जल्दी हम सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ ठीक है, जानता हूँ उतनी जल्दी हम पर्पल हैंड गैंग को किसी बेकार बुद्धू के हाथों से बचा पाएंगे। दरअसल मेरे शब्द थोड़े अलग होते, पर तुमने सही कहा। ठीक है, तो बताओ मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पर आके बैठ जाइए और मैंने दिया हुआ फॉर्म भर दीजिए। ये लो चमचे। आपका स्नॉट बैग लॉर्ड हाई मैजेस्टी। कूल, थैंक्स चमचे। लॉर्ड हाई मैजेस्टी, हाँ बोलो चमचे। क्या आप मुझे चमचा बुलाना बंद करेंगे? नहीं चमचे। ठीक है लॉर्ड हाई मैजेस्टी, बस पूछ रहा था। यहाँ दो हेनरी, अब मेरी बारी है। नॉक नॉक। आ गया तुम्हारा चीफ सेक्रेटरी हेनरी। ये तो पीटर है। हाँ वही तो है। ये सब क्या हो रहा है हेनरी? अब क्या बात है चमचे? चीफ सेक्रेटरी ड्यूटी पे हाजिर है लॉर्ड हाई मैजेस्टी। तुम क्या बोलना चाहते हो? पर्पल हैंड गैंग की मीटिंग चल रही है ना सर? हाँ, पर उससे तुम्हारा क्या मतलब? अब से हमें हमारे सारे मीटिंग्स के मिनट्स नोट करने होंगे सर, उससे हम सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। पीटर, पर्पल हैंड गैंग के मीटिंग में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सुज़ैन! आओ, बेवकूफ अब तक नहीं आई। किसी ने सच ही कहा है, खुद का काम खुद ही करना चाहिए। ये तो आसान था। मार्गरेट! मिल गया। नहीं! क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं बस फिसल के गिर गया। वो सारा डेटा गुमा मत देना पीटर। अगर वो किसी के हाथों में आ गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, तुमने सही कहा। बचाओ! क्या बात है मार्गरेट, तुम तो जीनियस हो। हाँ मार्गरेट, तुम तो सच में जीनियस हो। चलो देखें अब इसमें क्या लिखा है। ये क्या पर्पल हैंड गैंग मीटिंग्स के मिनट्स? और क्या प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल? हाँ क्यों नहीं। तुम ये कर सकते हो पीटर, तुम ये जरूर कर सकते हो। कड़ी सजा मिलेगी। मैं तो ये पढ़ के रहूंगी। अगर हेनरी को ये पता चला तो वो गुस्से से लाल हो जाएगा, वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। हाँ वैसे तो ये अच्छा है। पर मैं चीफ सेक्रेटरी भी नहीं रहूंगा। चलो अब वक्त हो गया है इसे पढ़ने का। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। अगर यह हेनरी होता तो वो उस पे अटैक करता और मुझे भी वही करना है। लिस्ट पर आइटम नंबर 1 है ग्रॉसर एंड ग्रोस नॉट बैक टेस्टिंग। आइटम नंबर 2 पर है क्या नया स्नॉट बैग पिछले वाले स्नॉट बैग से बेहतर है। ओह ये कितना पकाऊ है। स्नॉट बैग्स के अलावा इन्हें अब बस हो गया पीटर, दिखा दो अपना जलवा उसको। स्नॉट बैग्स और स्नॉट बैग्स, इसमें कुछ तो मजेदार लिखा होना चाहिए। ओह ये सब बकवास है। मैं तुम्हें देख
यहाँ सब ठीक चल रहा है ना छोटे? जी हाँ लॉर्ड हाई मैजेस्टी। मैं तो बस जरा सा गार्डन में दौड़ भाग कर रहा था। अजीब बात है। ओह हाँ लॉर्ड हाई मैजेस्टी। गुड नाइट पर्पल हैंड गैंग के पहले चीफ सेक्रेटरी। ये पागल लड़की, ये कभी भी नहीं सुधर सकती। तो साल का वो दिन आ ही गया जब हम सब। हेनरी, तुम्हें नींद आ रही है क्या? मिस बैटलैक्स। मेरा मतलब नहीं मिस बैटलैक्स। तो फिर ध्यान दो यहाँ पर। सॉरी मिस बैटलैक्स, कल रात देर से सोया था। चाहे जो भी हो, तो मैं कह रही थी साल का वो दिन आ गया है जब हम पुराने क्लास लीडर्स को गुड बाय कहेंगे। गुड बाय। अच्छा ही हुआ। और नए क्लास लीडर को हेलो कहेंगे। ओह प्लीज मिस, मैं बनूंगी मिस। तो फिर निकोला, पुराने लीडर के नाते गुड बाय। यस थैंक यू निकोला। पुराने लीडर होने के नाते एक बार हमें क्लास का मोटो सुना दो। बेवकूफों की टोली। अच्छे रहो, सच्चे रहो और दूसरों की मदद करो। थैंक यू निकोला। इसका मतलब होता है कि सब अच्छे से रहना, वरना नहीं वो नहीं है, इसका मतलब। हाँ थैंक यू ब्रायन। तो निकोला, वक्त है नए क्लास लीडर का। गुड बाय। और नए क्लास मोटो का भी। तुम किससे चुनना चाहोगी निकोला? ओह प्लीज मिस, मैं मिस। ओह हाँ मार्गरेट। बहुत नक्चरी है। आज नहीं। थैंक यू मार्गरेट। बहुत रोतलू है। नहीं थैंक यू विलियम। नहीं नहीं। और बर्ट, क्या वाकई तुम बनोगे? ऐसा क्यों? मैं चुनूंगी हेनरी को। नहीं। थैंक यू निकोला। क्लास डिसमिस्ड। ये तो ढंग से अपने बाल भी नहीं बना सकता। क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें ही क्लास लीडर के लिए चुनना चाहिए था मार्गरेट? हाँ, ये जाहिर सी बात नहीं है क्या मिस? मेरा मतलब हाँ मिस। ओह ठीक है फिर। ठीक है फिर क्या? ठीक है, तुम क्लास लीडर बन सकती हो। अब क्या मैं जा सकता हूँ प्लीज? एक मिनट रुको हेनरी। तो ठीक है, तुम दोनों आपस में ये मामला निपटा दो। लीडर बनने के रूल्स बताती हूँ। 24 घंटों में जो मुझे ज्यादा इम्प्रेस करेगा वही क्लास लीडर बनेगा। यस ठीक है। थैंक यू मिस, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ मार्गरेट, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। मुझे तुम दोनों से बहुत उम्मीदें हैं। अब तुम जा सकती हो मार्गरेट। हाँ मिस, बस एक और सवाल। बोलो मार्गरेट। क्या ये बात सही है मिस कि आपका नतीजा हमारे क्लास मोटो पर डिपेंड करेगा? ओह, बेस्ट क्लास मोटो ही जीतेगा सूजन। बिल्कुल सही बात है मार्गरेट। मतलब हाँ सूजन। पर ये हेनरी को मत बताना। तुम खुश हो ना हेनरी? क्यों? क्योंकि अब तुम्हें क्लास लीडर नहीं बनना होगा। हाँ, पर क्या? पर मार्गरेट के साथ कंपटीशन हारना बहुत मुश्किल होगा राल्फ। नहीं हेनरी, नहीं 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 नहीं। चलो फुटबॉल खेलते हैं। शोर और नफरत से भरे लोगों की इस दुनिया में मैं गर्व से एक बात कहना चाहूंगी कि मैं अब से चुपचाप
क्या कहा? महानता से कभी डरना नहीं चाहिए। कोई पैदाइशी महान है, कोई अपने काम से महान है और बाकी के बस महान होने का दिखावा करते हैं। इसकी बातें मत सुनना हेनरी। असल में ये दोष प्यारे हेनरी नसीब का नहीं बल्कि हमारा है। अब तुम क्या करोगे हेनरी? बातें कम, काम ज्यादा होना चाहिए। बुद्धू, ये तुम्हारा मोटो है तो हेनरी समझ लो कि तुम हार ही गए। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है इस मोटो के साथ जीतना मुश्किल नहीं हो जाएगा। उसे क्लास मोटो के बारे में नहीं बताना था। अब बता तो दिया। दुश्मनी और जंग में सब जायज है कि नहीं? प्लीज कहो कि तुम मजाक कर रहे हो। कैसा मजाक? बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? एक बात याद रखो राल्फ, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तब बोलो ऑल इज वेल। आप भी कुछ कहो ना। आईने बताना जरा, इस क्लास का लीडर कौन है भला? तुम हो मार्गरेट। तो अब पहले करना क्या है? वेल, पहले अपने काम के बारे में सोचो, बाकी सब तो अपने आप ही हो जाएगा। इस पर क्या लिखा है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये बकवास है। मैंने सूजन को निकालकर तुम्हें कैंपेन मैनेजर बनाया और तुम ये काम कर रही हो। सच क्या और झूठ क्या, जिंदगी एक खेल है। ये भी बकवास है। आगे देखो, आंखें पीछे नहीं देख सकती। जाहिर सी बात है ना। ये ट्रॉफीज तुमने जीती है? होंगे ही, हारना मैंने आज तक कभी सीखा ही नहीं। ऐसा है क्या? मेरे पास इतने कप से मतलब मैं ग्रेट हूँ। हाँ, सुबह जल्दी उठने में ग्रेट हो, ग्रेट चीजें करने में ग्रेट हो और बेस्ट बेटी होने के लिए ग्रेट हो। हाँ, वो मुझे मेरे पापा ने दिया है। तो तुम ग्रेट क्लास लीडर बनने के लिए क्या क्या कर सकती हो? वेल, मैं चालाक, स्मार्ट, अच्छी, स्वीट, सुंदर हूँ, एक परफेक्शनिस्ट हूँ, जो अच्छी बात है और बुरी भी है, और मुझ में कोई भी कमी नहीं है। और कोई खूबी नहीं है क्या तुम में? और चाहिए भी क्या? अपने आप को बेवकूफों के राज से बचाओ। वोट करो और मुझे क्लास लीडर बनाओ। अच्छा मजाक है हेनरी, लेकिन इससे तुम नहीं जीतने वाले। जैसा करोगे वैसा पाओगे हेनरी। इसका क्या मतलब हुआ? हेनरी, मम्मी ने कहा चाय तैयार है, तो आकर अपने हाथ धो लो। चले जाओ कीड़े, मैं यहाँ बिजी हूँ। हाँ, तुम बहुत बिजी हो हेनरी, टाइम पास करने में। तुम जाकर चाय पियो और इस साल क्लास लीडर बनने के बारे में तो भूल ही जाओ। क्या तुम नहीं जानते, जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। उनकी बात तो सही है हेनरी। मैं बंदर नहीं हूँ पीटर। क्या तुम सच में अपने क्लास के लीडर बनना चाहते हो हेनरी? क्या मतलब है तुम्हारा? फैसला हमेशा दिल से करना चाहिए, ना कि अपने घमंड से। अगर इन्हें जीतने दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी पीटर। तो ठीक है, हारो या जीतो हार मत मानो। बस बस कहावतें बंद करो, सुनकर पागल हो जाऊंगा मैं। वेल, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है करेले? अगर तुम मेरी खामोशी नहीं समझ सकती, तो तुम मेरी बातें भी नहीं समझ पाओगी मार्गरेट। तुम तो एक जोकर हो। तो इसलिए तुम्हें सब नकचड़ी निकोला बुलाते हैं, है ना? तुम श्योर हो ना कि तुम क्लास लीडर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हो? आखिरकार वो घड़ी आ ही गई हेनरी। चलो अंदर, तुम ये कर सकते हो हेनरी। थैंक यू। शायद मुझे बता सकते हो कि बैटल एक्स को क्यों लगा कि तुम दोनों जॉइंट क्लास लीडर बन सकते हो? पता नहीं, मुझे तो उनको ये बताना था कि मुझे क्लास लीडर आखिरकार बनना ही नहीं है। तो
मार्गरेट को भी क्लास लीडर नहीं बनना था। पता नहीं नक्शरी निकोला ने उससे कुछ कहा होगा शायद। वो तो समझदार है ना। नहीं, वो लड़की तो बेवकूफ ही है। पर मिस बैटलैक्स ने बहुत अच्छा क्लास मोटो दिया और मैं फिर उनको मना नहीं कर पाया। ओह हाँ, अनजान रहना बुरी बात है। अनजाने को पहचान लो। उस वक्त तो सुनकर अच्छा लगा था। चलो हेनरी, खेलते हैं, चलो।